देखिए, प्राचीन भारत में साधु का कितना सम्मान था। जैसे ही पता लगा कि विश्वामित्र आए हैं, आपको सुन के हैरानी होगी, दशरथ जी जैसा कोई सम्राट नहीं था, लेकिन सब छोड़ छाड़ के विश्वामित्र के स्वागत के लिए भागे। अच्छा, एक बात और कहूं मैं आपसे, ये दशरथ जी इतने जोर से क्यों भागे स्वागत के लिए? बहुत ध्यान से सुनना। इतने जोर से क्यों भागे? क्योंकि कभी कभी मानस में नहीं लिखा, पर कभी कभी लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो घर पे आ जाएं तो घर में भाग दौड़ शुरू हो जाती है, लोग भयभीत होने लगते हैं। ये ठीक है। विश्वामित्र के साथ भी शायद यही बात जुड़ी है। जैसे ही विश्वामित्र आए, दशरथ जी दौड़ लिए। क्यों? बोले विश्वामित्र का भय है। कौन सा भय? दशरथ जी तो नहीं जानते विश्वामित्र को। नहीं नहीं, पता है। क्या? विश्वामित्र के बारे में दशरथ जी को पता है कि ये बाबा इससे पहले 2 बार अयोध्या में आ चुका है। कब? बोले एक बार यही बाबा अयोध्या में सतयुग में आया था, तब हमारे परदादा हरिश्चंद्र को और उनकी पत्नी को, बेटे को बिकवा के गया था। ये वही है विश्वामित्र। दूसरी बार आया तब गुरु वशिष्ठ की गाय को देखकर उसके ऊपर मुग्ध हुआ और उस गाय के लिए वशिष्ठ जी से युद्ध हुआ। आज दशरथ जी कहते हैं एक बार आया तो अयोध्या को हरिश्चंद्र के सामने तबाह कर गया। दूसरी बार आया तो वशिष्ठ की गाय के लिए खून खराबा। आज तीसरी बार आया है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन कोई क्या करे, इस बवाल में मत पड़िए, तो अपना व्यवहार अच्छा रखिए। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, बाबा आए हैं, स्वागत करेंगे। और बड़े प्रेम से बाबा का स्वागत किया। और कैसे किया? बोली सादर जल, सादर जल ले चरण पखारे, अपनी सुंदर आसन बैठा। पहले चरण धोए, सुंदर आसन पर बिठाया। कोई संत आए, कोई गुरुजन घर में आए तो सेवा ऐसे होनी चाहिए। मानस को देखिए, सादर जल लय चरण पखारे। लेकिन अब ऐसा न हो सौरभ जी कि गुरुजी बड़े बूढ़े हों और जनवरी के महीना में आवे और आपको ठंडे जल से चरण धोएंगे, तो ये भक्ति थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। श्री राम। किसी के यहां गुरुजी आए, गुरुजी आए किसी के यहां, तो गुरुजी थे 35 वर्ष के। और 35 वर्ष के गुरुजी जेठ के महीना में शिष्य के घर आए। अब जेठ का महीना महाराज, जून का महीना, गर्मी के मारे महाराज भीषण आग बरस रही। तो 35 वर्ष वाले गुरुजी जेठ के महीना में किसी शिष्य के घर में आए। एसी नहीं चलता था तब आचार्य जी। तो शिष्य ने तुरंत कहा गुरुजी आए हैं, एक काम करो, क्या कुछ घड़े मंगवाओ। तो कोरे घड़े मंगवा के उनमें पानी भरवाया। और गुरुजी के कमरे में, तब ये मार्बल नहीं होती थी, कच्चा फर्श, तो गुरुजी के कमरे में पानी डालो। खिड़की पर चटाई लटकाओ और उस पर पानी छिड़को। ठंडे 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 कोरे कोरे घड़े भर के रखो। और गुरुजी जैसे ही आए, पत्थर पे बिठा के 4-5 घड़े उनके ऊपर डालो। जून का महीना, गुरुजी मगन हो गए महाराज, आनंद आ गया। पड़ोसी देख रहा था। बाकी गुरुजी आए जनवरी में, 80 साल के। उसने घरवाली से कहा कोरे घड़े मंगाओ, गुरुजी के कमरे में पानी छिड़कवाओ। अब 80 साल के गुरुजी घड़ा देख के ही कपे महाराज। अब गुरुजी 4-5 स्वेटर पहने, चिल्लाने की उतारो तुम तो, क्यों 4-5 मटका ऊपर से डाल ले।
गुरुजी कहें बेटा भक्ति में थोड़ा ध्यान दे। नहीं गुरुजी, मेरी पड़ोसी की श्रद्धा से मेरी कम है क्या? जब उसका गुरु 5 मटका झेल गया, महाराज यहां तो 2 ही मटके में श्री सीताराम। देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। सादर जल ले चरण पखारे, ए सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सुनिए, शरण पखारे कीन अति पूजा, शरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जरा ध्यान दें, विश्वामित्र जी महाराज को ले आए, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और साहब मैं एक विनती करूं आपसे, यहां संत विराजे हैं, ये मैं विनती कर रहा हूं कि दुनिया में जिनके घर में भजनानंदी महापुरुष पधारते हैं, उनसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। कोई तो हमारा जीवन का लक्ष्य हो। साधु घर पधारे, ऐसा संकल्प हो। गोस्वामी जी कहते हैं, अब दशरथ जी ने विविध भांति भोजन करवावा, फिर भोजन कराया, और भोजन करा के दशरथ जी ने कहां बिठाया विश्वामित्र को? जिस चक्रवर्ती के आसन पर खुद बैठते थे उस आसन पर बिठाया, और चरण में बैठे, और चरण में बैठकर चरणों का सहलाते हुए धीरे से कहा, बोले राम को बुलाओ। हम लोगों का एक नियम है, क्या? सबसे सुंदर चीज हो उसे हम आने वाले को जरूर दिखाते हैं। जो चीज हमारे पास सबसे सुंदर होगी, हमारे घर में जो आएगा सबसे पहले, ये देखो महाराज, ये कंफर्म है। जो चीज हमारे पास सबसे अच्छी होगी हम दिखाएंगे। ये ऐसे हमारा, देखो इसको, देखो साहब। अब अच्छा, दशरथ जी के पास सबसे सुंदर क्या चीज है? आहा, तुलसी बाबा लिखते हैं, पुनि चरणन मैले सुतचारी। चारों पुत्रों को बुलाया, पुनि चरणन मैले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। राम जी को देखा। अब विश्वामित्र की स्थिति क्या है पता है आपको? विश्वामित्र राम जी को देखते हैं और देख के आंख बंद कर लेते हैं। कोई पूछता है क्या कर रहे हो? बोले आंखों में बंद कर रहा हूं। लेकिन आंख बंद की, फिर 1 सेकंड चैन नहीं पड़ा, फिर खोली।
क्या कर रहे हो? दोबारा दर्शन कर रहा हूं। देह